नमस्कार, वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोली। एकदम फुली फुली पूरन पोली बनाने वाले हैं और दो तरीके से बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप अरहर की दाल को भिगो कर रख दिया था, जिसे तूर दाल भी बोलते हैं, तुअर दाल भी बोलते हैं। तो इसे हमें अच्छे से भिगो लेना है, 2-3 बार अच्छे से पहले तो धो लेना है, उसके बाद भिगो लेना है। इस तरह की भीग कर तैयार हो जाएगी। अब इसका पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल में से पानी को निकाल लिया है। अब एक कुकर लेंगे और दाल को इसमें डाल देंगे और साथ ही मैं यहाँ पर 3 कप जितना पानी डालूंगी। मैंने 2 कप डाल ली थी, तो 3 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमें फिर इसे बाद में पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ध्यान से इस तरह से 3 कप पानी डाल देना। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस 3 कप में ये दाल अच्छे से डूब जाएगी और फिर हम इसे ढक देंगे और 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो 3 सीटी में तो ये पक जाएगी। अगर नहीं पके तो आप 1 सीटी और लगा सकते हो। तब तक एक मसाला तैयार कर देंगे इस दाल में डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5-6 लौंग ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 6 इलायची ली है। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं सेकना है, इसके कलर को चेंज नहीं करना है। सिर्फ आधे मिनट के लिए हम इसे सेक लेंगे। चलिए, तो गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इलायची में से छिलके को हटा लेंगे। तो इस तरह से छिलके को हटा लेना है। अब हम इसे दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीसकर इस तरह का दरदरा पाउडर बना लिया है। चलिए, तो अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ ही 1 कप मैदा लेंगे। मैदा डालने से हमारी पूरन पोली अच्छी बनेगी, फटेगी नहीं। 1 पिंच जितना नमक डाल दिया है और फिर हम इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हो। अब एक बढ़िया सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पराठे का आटा गूंथते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंथ लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप मेरे तरीके से पूरन पोली बनाओगे तो आपकी पूरन पोली परफेक्ट बनेगी। और हमारे यहाँ इसे वेरमी भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अब हम इसे ढक कर साइड में रख देंगे। अब दाल को चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, दाल हमारी यहाँ पर गल चुकी है, मतलब कि अच्छे से पक गई है। तो चलिए, अब हम इसे कढ़ाई में निकालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जब हम इसे पकाए तो ये दाल हमारी इस पर ना चिपके। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी पूरन पोली परफेक्ट बनेगी। अब दाल को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। आपको पूरन पोली पसंद है कि नहीं वो मुझे कमेंट में बताइएगा और एक प्यारी प्यारी कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए चला लेंगे और फिर बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है। हमने 2 कप दाल ली थी, तो 2 कप चीनी लेंगे। 2 कप चीनी लेने से ये मीडियम मीठी होगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो 2-3 चम्मच चीनी ज़्यादा इसमें डाल सकते हो।
लेकिन 2 कप तो आपको डालनी ही होगी, नहीं तो फिर ये पूरन पोली फीकी लगेगी, क्योंकि इसमें आटा भी लगेगा रोटी में। अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे, तो धीरे धीरे ये ठीक होने लगेगी। इसके छींटे उड़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप इसे चलाना। पूरी दाल को बनने में मुझे 25 मिनट लगे थे, तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद इस तरह से हो गई है ये दाल। अभी हमें इसे और पकाना है। आप गैस की फ्लेम को फास्ट से रखिएगा तो ये जल्दी पकेगी। अगर आप इसे धीमी गैस पर, मतलब कि धीमी आंच पर पकाओगे तो ये जल्दी नहीं पकेगी। तो इसलिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक लेना है, पका लेना है और चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे जल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये गाढ़ी हो चुकी है। पैन को छोड़ने लगे तो समझ लेना ये अच्छे से पक चुकी है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इसे और पकाएंगे और ठंडा होने के बाद ये और ठीक हो जाएगी। इस तरह की होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, तो आपकी पूरन पोली परफेक्ट बनेगी। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हमारी दाल यहाँ पर तैयार है, गैस को बंद कर लेंगे और फिर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उसके बाद हम इसमें नारियल का बुरादा मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप, मतलब कि 1/4 कप जितना नारियल का बुरादा लिया है और इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी ही ठंडी होने के बाद इस तरह की ठीक हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी अभी भी गर्म है, लेकिन जब ठंडी हो जाएगी एकदम तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया था, आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह की बनकर तैयार हो जाएगी हमारी पूरन पोली की दाल। और इस दाल को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हो और पूरन पोली बना सकते हो। चलिए, तो अब हम पूरन पोली बना लेंगे। आटा भी हमारा तैयार है, तो एक इस तरह की लोइयाँ लेंगे। आपको जितनी छोटी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आपको लोइयाँ लेनी है और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। जैसे हम पराठा बेलते हैं ठीक उसी तरह से हमें बेलना है। मैदा डाला है हमने आटे में, तो ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। अगर आपके पराठे भी फटते हो तो आप इस तरह से थोड़ा सा मैदा डाल दोगे तो पराठे भी नहीं फटेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टफिंग, करीब 2 चम्मच जितना स्टफिंग इसमें डाल दिया है और इस तरह से इसे बंद कर लेंगे और ऊपर जो ये आटा बचा है उसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। एकदम आसान है, अच्छी बनेगी हमारी पूरन पोली। आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी फट नहीं रही है और आसानी से हम इसे बेल सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे मोटी पतली बना सकते हो, मैं थोड़ी मोटी ही रखती हूँ क्योंकि मुझे मोटी वाली पूरन पोली पसंद है। इस तरह से मैंने 5 पूरन पोली को बेल कर साथ में ही तैयार कर लिया था और फिर अब हम इसे सेक लेंगे। तो तवे को मैंने गैस पर रख दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर पूरन पोली सेक लेंगे। अब हम इसे दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हो, मैं उस पर बाद में घी डालने वाली हूँ। आप इसे घी से भी सेक सकते हो। तो आप देख सकते हो ये फूल गई है एकदम गोल गोल। इस तरह से आपकी सारी पूरन पोली फूलेगी और फटेगी भी नहीं। तो
तो इसे हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। तो यहाँ पर पूरन पोली हमारी अच्छे से सेक चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इस तरह से सारी पूरन पोली को बना लेंगे। अब मैं दूसरे तरीके से आपको पूरन पोली बनाना सिखाऊंगी। अब हम छोटी सी लोइयाँ लेंगे, जैसे पूरी की लेते हैं उस तरह से, लेकिन थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे भी हम बेल लेंगे और इसे हम घी में फ्राई करने वाले हैं, शैलो फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी भी बना सकते हो। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये बिल्कुल कचौड़ियाँ जैसी ही बनेगी। तो इसे भी इस तरह से बंद कर लेना है और एक्स्ट्रा आटा को निकाल लेना है और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से हाथ में दबाकर बड़ा कर लेना है। अब हम इसे बेल लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा बेलन से इस तरह से बेल लेंगे हल्के हाथों से। तो यहाँ पर हमारी छोटी वाली पूरन पोली भी बनकर तैयार है। तो मैंने इसे भी साथ में ही 5 को बना लिया था और इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, तो ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने घी को पैन में रख दिया है और पैन को गैस पर रख दिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मैंने इसे इसमें रख दिया है और इसे हम बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। इसे हम अब पलटा लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सेकने देंगे। ये जब अच्छी तरह से सेक जाएगी तो फूल जाएगी। आपको चलाते रहना है और गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए पलटाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये फूलने लगी है। अब हम इसे पलटा लेंगे। तीनों की तीनों फूल गई है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से हम सारी पूरन पोली को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो पूरन पोली तैयार की थी उस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप ज़्यादा मात्रा में भी घी लगा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। और पूरन पोली गर्मा गर्म खाओगे तो और भी बढ़िया लगेगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।